दोस्तों, आज देखते हैं अपने शिक्षक वर्ग में ऑनलाइन क्लासेज में पहली क्लास अपने एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ से कैसे इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में पहली बात ये देखना है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें अपने किसकी स्टडी करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड आएगी उनकी सभी की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो अपनी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, ग्लैंड का क्या काम होता है, ग्लैंड्स क्या करेगी, जो ग्लैंड होगी वो क्या काम करने वाली है। तो ग्लैंड क्या करती है, ओवम सिक्रेशंस करती है, खुद का सिक्रेशंस करने वाली एबिलिटी होती है। एक ऐसा ऑर्गन्स बोल सकते हैं तो क्या करेगा, खुद सिक्रेशंस करेगा, खुद का सिक्रेशंस करने वाला है। यानी डायरेक्टली बात करूं तो ओवन सिक्रेशंस खुद का सिक्रेशंस करेगा, खुद का सिक्रेशंस करने वाला है। अब अपने जो बॉडी है उसमें दो टाइप की ग्लैंड मिलती है। पहली कौन सी है, एक्सोक्राइन, और सेकंड होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, अपनी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड वाली है। पहली कौन सी, एक्सोक्राइन, और सेकंड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होती है, डक्ट होती है उसमें, यानी डक्ट प्रेजेंट होगी, डक्ट प्रेजेंट होने वाली है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है क्या होती है, डक्ट लेस होती है। ये क्या होती है, डक्ट लेस होती है। अब ये जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, एंजाइम। और ये क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ये क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं पहले कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम क्या है और आप हार्मोन क्या है। तो एंजाइम क्या है, एक सिक्रेशन है, या प्रोटीन्स बोल सकते हैं, एक एज ए बायोकेमिकल्स की तरह काम करने वाला, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। क्या है, एक प्रोटीन, ठीक है। और किसकी तरह वर्क करेगा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कैटालिस्ट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस को, जो केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करेगा, जो केमिकल रिएक्शन थी उसको बढ़ा देगा, उसको क्या करेगा, तो ये क्या करेगा एंजाइम हमेशा, जो आपकी कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी में उसको क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है, उसको क्या करेगा, बढ़ाने वाला है। उसके बाद में हार्मोन्स की बात करते हैं। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, एक मैसेंजर, यानी इसको फर्स्ट मैसेंजरशिप, केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है, केमिकल से एक्ट करेगा एज ए मैसेंजर, एज ए मैसेंजर्स की तरह वर्क करने वाला है, एज ए मैसेंजर्स की तरह वर्क करने वाला है। सेकंड, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एंजाइम होगा, एंजाइम जहां से सिक्रेट हुआ है, जहां सिक्रेट हुआ है वहीं वर्क करेगा, यानी जहां पे सिक्रेशंस होंगे उसका वहीं पे वर्क करेगा। और ये क्या करेगा, हार्मोन्स दूसरी जगह पे जाके वर्क करेगा। सिक्रेशंस तो इसका कहां पे हो रहा है, वन ऑर्गन पे, वन ऑर्गन पे सिक्रेशन हुए, एक्ट कहां पे करेगा, एक्ट करेगा अदर ऑर्गन, अदर बॉडी ऑर्गन पे, अदर बॉडी ऑर्गन पे एक्ट करने वाला है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, तो एक्सोक्राइन में क्या था, डक्ट ग्लैंड होती है, सॉरी डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन में क्या था, डक्ट ग्लैंड थी। एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली है। और जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल्स, कैटालाइस्ट करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा दे। और हार्मोन क्या करेगा, एक टाइप के ये भी केमिकल सब्सटेंस है, बट एक एज ए मैसेंजर्स की तरह वर्क करने वाला है, दूसरे को काम करवाने के लिए प्रेरित करने वाला है, दूसरे की काम करो, एक एज ए मैसेंजर्स की तरह वर्क करने वाला है। और ये क्या करता है, एक्ट दूसरे ऑर्गन पे करता है, वन ऑर्गन इसको सिक्रेट करेगा, और दूसरे ऑर्गन पे जाके ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये अपने दोनों का, एक्सो और एंडोक्राइन का, एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये डिफरेंस था। उसके बाद में यहीं पे एक क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में। उसे देख देते हैं कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड थी, एंडोक्राइनल, जो जिसमें अपने एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, इसको किसने दिया था, तो ये था आपका थॉमस। किसने दिया, थॉमस
ने इसकी स्टडी किया, फादर ऑफ बोल सकते हैं। फादर कौन था? थॉमस था। अब इसको थॉमस यानी जो एंडोक्राइन में अपने डिजीज पढ़ेंगे, तो ऐसी कौन सी डिजीज थी जिसकी स्टडी सबसे पहले की गई थी? तो एडिशंस जो डिजीज थी, एडिशन डिजीज थी, उसकी स्टडी किसने की? थॉमस ने सबसे पहले की थी। थॉमस ने सबसे पहले कौन से एडिशन डिजीज की स्टडी की, जो अपने एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर में स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसमें थॉमस होगा। इसका एंडोक्राइनोलॉजी का क्या है? फादर है थॉमस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन कई बार यहीं से पूछते हैं एंडोक्राइन में कि पहला मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो कौन बनती है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड अगर बॉडी में यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की फीटस में, तो सबसे पहले कौन सी बनेगी? आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी? बन जाएगी कितने डेज पे? ये बनती है 21 से 24 डेज पे, या कई बार 4 वीक भी ऑप्शन आ जाता है, 4 रहेगा। और एग्जैक्ट अगर पूछता है तो 23 डेज डेज की बात करते हैं, या 4 वीक बोल सकते हैं। एकदम राइट। अगर फर्स्ट प्योरिटी डेज पे पूछता है तो ये आपका 23 डेज है, वीक में पूछता है तो आपका 4 वीक है। अब बात आती है कि थायराइड ग्लैंड कब बनी और सेक्रेशंस इसने कब स्टार्ट अपना काम या एक्ट की बात करते हैं, तो एक्ट ये करना शुरू करती है 12 वीक के गेस्टेशन पे। 12 वीक जो गेस्टेशन होगा उस पे अपना काम शुरू करती है। बन कितने टाइम में जाती है? सिर्फ 4 वीक में। काम कब करेगी अपना? जो हार्मोन्स थे जैसे कि टीएसएच हार्मोन हो गया, टीआरएस हार्मोन हो गया, उनके साथ में एक्ट कब करेगी? 12 वीक की कंडीशन में। जब 12 वीक हो जाएंगे उस कंडीशन में क्या करने वाली है? अपना शुरू करने वाली है। ये था इसके नॉर्मल्स का। अब अपने जो ग्लैंड्स पे आ रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एक्सो से मतलब यहीं से समझ लेना कि एक्सो क्या कर रही है? सेक्रेशंस को बाहर अपने से बाहर छोड़ रही है। किसके द्वारा छोड़ेगी? डक्ट के द्वारा। तो ये क्या थी? डक्ट इसमें प्रेजेंट थी। डक्ट क्या थी? प्रेजेंट। अब इसके जो टाइप होते हैं यानी क्लासिफाइड की बात करते हैं तो उसके 3 टाइप की स्ट्रक्चर अपना। पहला होता है, पहला है आपकी मैरोक्रिन ग्लैंड, इसी को बोलते हैं एक्रिन। यहाँ पे क्वेश्चन एक्रिन वाला और मैरोक्रिन, क्योंकि स्वीट ग्लैंड्स की जो स्टडी करते हैं, स्वीट ग्लैंड की स्टडी करते हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली अपनी बॉडी पे छोड़ने वाली है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी ग्लैंड्स है, जो ये सेल्स थी, एक सेल्स की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो जो है डायरेक्टली अपना सेक्रेशंस कर रही है, डायरेक्टली अपना सेक्रेशंस बॉडी से बाहर छोड़ रही है। डायरेक्ट अपने सेक्रेशंस है वो ओनली सेक्रेशंस को बाहर छोड़ रही है, एक सेल्स है, बट उसमें कुछ डैमेज नहीं होने वाला है। तो इसका जो एग्जांपल आता है आपका स्वीट ग्लैंड आता है। एग्जांपल अगर बात करते हैं तो स्वीट ग्लैंड और आपकी सिलाइवरी ग्लैंड, सिलाइवरी ग्लैंड। इसमें देखना ये जो स्वीट ग्लैंड्स का क्वेश्चन बनता है वो कई बार चेंज करके दे दिया जाता है। एक ग्लैंड ग्लैंड से एक ग्लैंड स्वीट ग्लैंड कैसे होता है? ग्रीन स्वीट ग्लैंड ये क्या करते हैं? अपना सेक्रेशन है डायरेक्टली अपनी सरफेस एपिथेलियम पे डायरेक्टली छोड़ दिया है। अब यहीं पे जो अपने पढ़ने वाला नेक्स्ट एपोक्रीन ग्लैंड, एपोक्रीन, एपोक्रीन ग्लैंड। जो एपोक्रीन ग्लैंड्स है वो क्या करती है कि उसका कुछ पार्ट डैमेज, सेल्स का कुछ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? या डैमेज हो जाएगा, सम पार्ट सिक्रीट करेगी अपने साथ में। जो सिक्रेशन हो रहा था उसके साथ में क्या करेगी? सम पार्ट को सिक्रीट करेगी। अब इसका भी एक एग्जांपल आता है मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। अब यहाँ पे ध्यान करना कि ये जो स्वीट ग्लैंड थी ये क्या करने वाली है? मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड थी जो हेयर फॉलिकल्स थे, बॉडी के हेयर फॉलिकल्स थे, वहां पे अपना सेक्रेशन छोड़ेगी। वहां तो उनकी डक्ट्स थी फॉलिकल्स की, उसके थ्रू सेक्रेशन से बॉडी से बाहर आने वाला है, और यहाँ पे डायरेक्टली अपने एपिथेलियम पे सेक्रेशन को छोड़ रहे हैं। और ये जो एक्रेन्स ग्लैंड्स होती है ये अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, या सीवरिंग पे आप बोल सकते हैं, या स्वेट, स्वेट का जो डायरेक्टली सेक्रेशन होता है उसमें एक्ट करने वाले जो बॉडी पे डायरेक्टली एपिथेलियम सेल्स थे, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में बोलते हैं कि स्वीट है या स्वीट ग्लैंड्स है, टेम्परेचर को मेंटेन, तो उसमें ना कि मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स ये सेक्रेशंस को डायरेक्टली करने वाली है। और जो वेक्टर के रूप में यानी के रूप में अपने बॉडी में जो स्वीट जा रहा है वो एक ग्लैंड का सेक्रेशन है, ना कि आपका मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड का। ये इसका डिफरेंस ध्यान।
उसके बाद में इसमें जो सेकंड है एंडोक्राइन्स के एग्जांपल्स बेस्ट हैं, मेमरी ग्लैंड्स बोल सकते हैं। मेमरी ग्लैंड होगी वो इसको सिक्रीट करेगी, मेमरी ग्लैंड इसी का एग्जांपल आने वाला है। उसके बाद में लास्ट आपका हेलोक्राइन, हेलोक्राइन, हेलोग्लैंड। हेलोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होगी कि जो सेल्स थी, जो सेल थी वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी और अपना सिक्रेशन सेल्स डैमेज होने की वजह से एक्सक्रेट करने वाली है। यानी वोल्स जो साइटोप्लाज्मा होता है सेल्स के अंदर का साइटोप्लाज्मा, वो क्या बाहर आएगा, वो क्या आएगा बाहर आएगा। इसका एग्जांपल स्पेशियस ग्लैंड है, स्पेशियस ग्लैंड इसका एग्जांपल रहेगा। स्पेशियस ग्लैंड हो गया और मेबियस ग्लैंड जो आई की ग्लैंड होती है वो रहने वाला है। तो इन तीनों में डिफरेंस है। तो इसका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो स्वीट ग्लैंड से रिलेटेड बनता है कि स्वीट ग्लैंड है वो किस टाइप का ग्लैंड है। एक ग्लैंड का ध्यान रख लेना, एक से का क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा कौन सी स्वीट ग्लैंड्स है जो सेक्रेशंस को डायरेक्टली अपने एपिथेलियम करने वाली है। तो एपिक जो आपका सॉरी एपिथेलियम पे सेक्रेट करेगी, तो एपिथेलियम पे डायरेक्टली कौन करेगी, स्वीट ग्लैंड्स होगी वो सेक्रेट करेगी जो वेपर के रूप में आपके रूप में बॉडी से बाहर निकलने वाला जो मतलब स्वीट है बाप के रूप में उड़ रहा है जा रहा है, वो क्या है ईग्रीन ग्लैंड का सेक्रेशंस है। और ये आपकी स्वीट ग्लैंड एग्जांपल है, स्वीट ग्लैंड्स वाले से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अब जो अपना वापस आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे वापस चलेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम वो एक्ट कैसे करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्ट कैसे। तो उससे पहले अपने को एक हाइपोथैलेमस का पता होना चाहिए, जो ग्लैंड्स है उसका पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स एंडोक्राइन की। ये एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू अपने को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या था आपका हाइपोथैलेमस। अब ध्यान करना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में क्या मिलेगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी यहाँ पे हाइपोथैलेमस के जस्ट पास। ठीक है, ये इसकी आंखें हो गई, ये नोज हो गई। ठीक है, अब ध्यान करना कि ये जो पोर्शंस था, पोर्शंस पे ग्लैंड मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन है पीनियल ग्लैंड। ये था कि नॉर्मल बात कर रहे थे ग्लैंड्स की कि हाइपोथैलेमस को स्टडी किस में करते हैं अपने नॉर्मली एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, बट ध्यान करना ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस सिस्टम का पार्ट नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो पार्ट है। पीनियल ग्लैंड्स की बात कर ली, उसके बाद में बात करें ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता दिया था। तो बार बार पूछा जाता है सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड आपकी सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड पे आने वाली है। उसके बाद में इसी के अंदर पैराथायरॉइड यानी इसके बैक साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड रहती है काउंटिंग में। तो ये जो ग्रीन ब्लू है ये क्या है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। अब यहाँ पे थायराइड वाले से एक क्वेश्चन और क्या था, फीटस में सबसे पहले डेवलप कौन सी ग्लैंड होने वाली है, थायराइड ग्लैंड होने वाली है। ये 4 वीक पे याद रखना है, 4 वीक या 21 से 24 डेज के बीच में ये डेवलप हो जाएगी और एक्ट करना कब शुरू करेगी 12 वीक के गेस्टेशन पे। जब 12 वीक का गेस्टेशन हो जाएगा तब थायराइड ग्लैंड अपना एक काम करना शुरू करने वाली है। उसके बाद में था थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद में बात कर रहे थे जो हार्ट के पास में है यहाँ पे स्टेर्नम बोन्स, ये कौन सी होती है थाइमस ग्लैंड, ये आपकी थाइमस ग्लैंड, ये क्या है थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड का भी अपना फंक्शंस होता है। उसके बाद में बात कर रहे हैं किडनी से, ये अपनी किडनी की स्ट्रक्चर बना रहा है बोथ साइड। किडनी के ऊपर क्या होता है एक ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है। उसके बाद में इसी जगह पे
पेनक्रियाज, सिर्फ पेनक्रियाज का टेल पार्ट होता है, जो ये पार्ट आ रहा है टेल पार्ट बोल रहे हैं, वो हेड, बॉडी और टेल। जो टेल पार्ट था वो क्या है, सिर्फ एंडोक्राइन का काम क्या है, पेनक्रियाज। और एक पेनक्रियाज ये ऐसा ऑर्गन है जो एक्सो एंडो दोनों का पार्ट है। यानी एक पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या है, बोथ है। यानी ये एक्सोक्राइन का भी काम करेगी और एंडो का भी काम करेगी। अब इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, टेल होता है। टेल पोर्शन होगा वो क्या है, इसका एंडो का काम करने वाला है। उसके बाद में अगर फीमेल्स या मेल्स में भी आ जाता है, उसके बाद में मेल में जो टेस्टिस वो एक एंडोक्राइन का काम करता है, टेस्टिस। उसके बाद में फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में यहाँ पे अपने यूट्रस बना लेते हैं स्ट्रक्चर, लगभग जो यहाँ पे ओवेरी, जो ओवेरी है वो क्या है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्सटेंड हो रही है ओवेरी। उसके बाद में बात आ रही है कि चलो ये यूट्रस था, यूट्रस में प्रेगनेंसी के टाइम एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी क्या करेगा, आपका काम करता है किसकी तरह, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा प्लेसेंटा। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी बोलते हैं। यानी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला है कौन, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, मैंने बोला क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल का बात आ रही है, कंट्रोल कैसे करता है, कंट्रोल कैसे करेगा, तो इसी पे देखिए कि अपनी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं कंट्रोल। एक बार ग्लैंड्स को दोबारा देना, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, सिस्टम का पार्ट है, बट ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन के फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट है, पहले इसको मास्टर ग्लैंड बोलते थे, अब भी बोल सकते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन की बात करेंगे तो यही आने वाली है, एक्चुअली बॉडी की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस आएगा। उसके बाद में पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा था, यानी सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल ग्लैंड आपकी। उसके बाद में बात आ रही थी थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ग्लैंड की। सेकंड था फीटस में सबसे पहले डेवलप होती है, फीटस में सबसे पहले डेवलप होगी। उसके बाद में था पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स का थायराइड के बैक साइड में रहेगी। उसके बाद में थाइमस ग्लैंड की बात कर रहे थे कि थाइमस है। उसके बाद पेनक्रियाज की। अब यहाँ पे एक बात और बताऊं कि जो आपका हार्ट होता है, ये जो हार्ट है ये भी एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, एएनपी हार्मोन बोलते हैं, आर्टेरियल न्यूक्लियोटाइड्स पेप्टाइड्स हार्मोन्स होता है, वो आपका एज ए एंडोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसलिए इसको भी कुछ कंडीशंस में, यानी एक सिर्फ इस हार्मोन के लिए हार्ट को भी अपने एंडोक्राइन में स्टडी कर देते हैं। उसके बाद ग्लैंड, थाइमस के बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का सिर्फ कौन सा पार्ट था, टेल पार्ट। टेल पार्ट क्या करेगा, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह करने वाला है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं, ओवेरी फीमेल में, प्लेसेंटा फीमेल में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्टिस मेल में, स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती है। अगर बात करते हैं फीमेल और मेल की, तो ये आपकी ग्लैंड्स थी। उसके बाद में हाइपोथैलेमस के लिए बताया था कि हाइपोथैलेमस टोटल बॉडी की सभी ग्लैंड्स को काम करवाता है, तो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल्स कैसे करता है, तो कंट्रोल्स के लिए अपने बॉडी में दो टाइप की मैकेनिज्म काम में करती है, या कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी बोल सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी कैसे होता है, दो टाइप से होता है। कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल मैकेनिज्म बोल सकते हैं, मैकेनिज्म बोल सकते हैं या कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म। ये दो टाइप के प्रेजेंट रहती है। पहली कौन सी होती है, पॉजिटिव, एक होती है पॉजिटिव या कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म, या फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो कंट्रोल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पहला पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेकंड है नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी का जो सिस्टम है कंट्रोल करने का हार्मोन्स या एनी सेक्रेशंस को, वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। यानी अपनी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है,
वो दो मैकेनिज्म के साथ में काम करता है। कौन कौन सी? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी के ऊपर उनका सेक्रेशन होता है कि किस हिसाब से इसका सेक्रेशन किया होगा, वो कौन सी नेगेटिव रहेगी, कौन सी पॉजिटिव रहेगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव का मीन्स क्या है? सकारात्मक। यानी ये क्या करेगी? जब तक कोई काम नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल इसका जो आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिटनेस ऑफ फिटनेस। फिटनेस जब लेबर में होता है, लेबर के दौरान जो है या ड्यूरिंग लेबर ये एक्ट करती है, ड्यूरिंग लेबर। ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है? सिक्रेशन कंटिन्यू बढ़ता रहेगा जब तक उसका जो काम होगा वो फिनिश नहीं हो जाता। जब तक उसका जो काम था, जैसे कि ड्यूरिंग लेबर फीटस एक्सप्लोजन हो रहा था, यानी फीटस बाहर नहीं आता, तब तक क्या होगा? एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होगा? बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा जब तक फीटस बाहर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव कंटिन्यूटी से चलता है। अब जो नेगेटिव होगी, जो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक लेवल तक जाने के बाद में क्या कहेगी, या जो ऑर्गन्स जिसको जरूरत थी हार्मोन्स की, वो क्या कहेगा? हाँ पेशेंट मेरे पास आ गया है, मुझे जितनी जरूरत थी उतना हार्मोन्स आ सके है मेरे पास, अब अपना सिक्रेशंस को कम कर दो, अब अपने सिक्रेशंस को कम कर दो। अब अपने सिक्रेशंस को कम कर दो। तो ये क्या? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब अपना सिक्रेशन, एक एग्जांपल देंगे इसका, उसके बाद में आपको अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक वाले में एक बार दोबारा देख लेना। जब तक एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटस नहीं होता है, तब तक क्या रहेगा? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता रहेगा, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंप्लीट लेबर्स को करवाता है। यानी जब तक एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटस नहीं हो जाता, तब तक सीक्रेट। तो ये पॉजिटिव फीडबैक क्या है? जब तक आपका काम नहीं बदला, तब तक क्या होगा? सीक्रेट होता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक को जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव नॉर्मली क्या हुआ कि सर्दी लग रही थी, कोल्ड का सीजन था, तो सबसे पहले क्या है कि जो अपने को सर्दी लग रही थी वो कहाँ पे जाने वाला है? जो उसका इंडिकेटर जाएगा, या बोल सकते हैं उसको डिटेक्टर जाएगा। कौन डिटेक्ट करेगा? स्किन करेगी। स्किन किसको भेजने वाली है? इम्पल्स हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने कहा कि हाँ भाई बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या कम आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? डिटेक्टर बोलने वाले हैं। डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? सिक्रीट करेगा अपने जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टीआरएच, एग्जांपल ले रहे हैं टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, टीआरएच, टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, और अदर्स जैसे सीआरएस हो गया। अब भी अपना एक एग्जांपल थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स का ले रहे हैं। ये क्या करेगा? थायराइड हार्मोन्स यानी थायराइड ग्लैंड्स पे जाके वर्क करने वाला। कहाँ पे काम? थायराइड ग्लैंड पे। अब थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन T3 और T4 उनका सिक्रेशन करेगा। तो यहाँ पे जो थायराइड, सॉरी, ये जो कहाँ पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड उस पे, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करेगी? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। ग्लैंड्स क्या करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हो गया यहाँ पे? कंट्रोलर, कंट्रोलर हो गया जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स था। कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया इसने? टीएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे जाके करेगा, थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। तो कौन से हार्मोन्स निकालेगा? T3 एंड T4 या टीएसएच। तो थायराइड हार्मोन्स निकालेगा T3 एंड T4। इसके लिए निकालेगा जो अपने को सर्दी फील हो रही थी या बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा था, उस कंडीशन में T3 और T4 ये क्या करेंगे? अपनी बॉडी की जो बीमार होगी उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज, बेसल मेटाबॉलिक रेट होगी देंगे। और उस कंडीशन में बॉडी यूटिलाइज कर जाएगी, यानी जो हार्मोन्स था उसको यूटिलाइज करेगी। एज एक टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। नॉर्मल टेम्परेचर कितना?
नॉर्मल टेम्परेचर था, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आ गई, उसके बाद में क्या होने वाला है कि चलो अब बॉडी ने क्या बोल दिया कि हाँ 37 नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, थायराइड ग्लैंड ने अपना काम करना बंद किया। थायराइड यानी बॉडी जो था, सबसे पहले क्या थायराइड ग्लैंड्स का सिक्रेट हो रहे थे, वो क्यों रहे, क्योंकि उसको टीएसएच सिक्रेट करवा रहा है। टीएसएच को कौन सिक्रेट करवा रहा है, टीआरएच, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में। अब जब बॉडी का टेम्परेचर सही हुआ तो वापिस सिंपल्स जाने वाले किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास में। ये क्या है, हाइपोथैलेमस के पास में वापिस सिंपल्स आएगी कि हाँ बॉडी का जो टेम्परेचर था 37 डिग्री वो हो गया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या था, रिलीजिंग हार्मोन था, रिलीजिंग हार्मोन था, ये क्या करेगा यहाँ पे थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। कब, जब इसको पता चला कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। तो ये जो टीआईएच सिक्रेट हो रहा था वो वापस जाके कहाँ पे एक्ट करने वाला है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन सा, टीआईएच, टीआईएच थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, टीएसएच के सिक्रेशंस को कम करवा देगी। कब, जब टीआईएच सिक्रेट हुआ, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। पहले क्या सिक्रेट हो रहा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे जाके एक्ट करेगा, टीएसएच का सिक्रेशन कम हुआ, टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड को कि भाई हाँ अब आपको थायराइड ग्लैंड से T3 और हार्मोन का कम सिक्रेशन करना है। आपकी डिक्रीज बीएमआर हुई, बॉडी का टेम्परेचर वापस मेंटेन रूप आया, उसके बाद में दोबारा कम होगा, तब ये वापस वाला है यहाँ से टीएसएच को वापस कर देगा। कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है बॉडी का। तो ये जो मैकेनिज्म टोटल क्या जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव मैकेनिज्म में जाने वाली है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ कि चलो अभी समझ नहीं आया ये ऐसे कैसे कंट्रोल हो गया या क्या हुआ, टीएसएच क्या कर दिया ऐसा, टीआरएच ने ऐसा क्या कर दिया, या टीआईएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था उसका क्या काम था, टीएसएच का क्या काम था, टीआरएच का क्या काम था। तो यहाँ पे जो टीआरएच शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, थायराइड रिलीजिंग, थायराइड रिलीजिंग, थायराइड ग्लैंड के जितने हार्मोन है उनको रिलीज। टीआईएच इनहिबिट कर रहा है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को, टीआरएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन कर रहा था इसका सिक्रेशन, पिट्यूटरी, इन दोनों का हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोलर हो गया और टीएसएच आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन हो गया। इसका एक एग्जांपल और है, पॉजिटिव फीडबैक अगर नॉर्मली समझना हो तो अपने घरों में जो प्रेस होती है जिसमें कपड़ों से अपने प्रेस कर रहे हैं, उसमें एक कंट्रोलर सिस्टम आता है। चेयर पे किया, जैसे चेयर पे हुआ एक वुलन पे बोल दिया, वुलन पे जाके हुआ, उसके बाद में जो प्रेस होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एक टेम्परेचर पे जाने के बाद जहां तक गर्म होना था उसको वहां तक गर्म हो गई, उसके बाद में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वो क्या था, कंट्रोलर सिस्टम था। वही कंट्रोलर सिस्टम अपनी बॉडी में काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो हीटर की बात कर लेते हैं, या जो पानी को गर्म करने के लिए रोड यूज आ रही है उसकी बात करते हैं। तो जब तक आप उसको बंद नहीं करने वाले, जब तक आप बंद नहीं करने वाले, तब क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा, पानी उबलने लग जाएगा। बट हीटर या जो रोड थी पानी को गर्म करने वाली, वो कभी बंद होगी। उसका काम क्या था, पानी को गर्म करना। उसको ये नहीं पता कि पानी हुआ है, कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है। तो वो क्या है, आपकी पॉजिटिव, ये कंटिन्यू पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, और ये आपकी नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करने वाला है। तो एक जो सेक्रेशन था कंटिन्यू हो, क्या है, पॉजिटिव है। और जब एक कंट्रोल के हिसाब से हो रहा है या एक लिमिट के हिसाब से हो रहा है, जहां तक अपनी जरूरत है वहीं तक हो रहा है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके बाद में ध्यान रखना कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव मैकेनिज्म है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है। अभी अपने स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स की स्टडी। ग्लैंड से पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है, ग्लैंड्स जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगी, उसके बाद में बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से हार्मोन है वो सिक्रेट होने वाले आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर बात करूं तो कैसी होती है, इसको मास्टर ग्लैंड, ग्लैंड किसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड थी उनको कंट्रोल कर रही है। बट अभी का जो न्यू कंसेप्ट है उसमें जो मास्टर ग्लैंड बॉडी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में आपकी हाइपोथैलेमस को जाने वाला है।
मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन के डायरेक्टली पूछता है कि एंडोक्राइन में मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो एंडोक्राइन में आपकी ग्लैंड रहने वाली है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में दो टाइप की सेल्स मिलती है, पहली होती है क्रोमोफोर, पहली कौन सी होती है क्रोमोफोर, जो हार्मोन्स को सेक्रेशंस या इसको क्या बोलते हैं हेड, ये भी 50 क्रोमो का मींस होता है हेड्स, यानी ये कोई सेक्रेशंस करे, नो सेक्रेशन, कोई सेक्रेशन करने वाले, और कितने परसेंट जगह को कवर कर रही है 50%, 50% ये सेल्स मिलेगी क्रोमोफोर्स। पिट्यूटरी ग्लैंड की डायरेक्टली पहले बात कर देते हैं कि क्रोमोफोर और एक होती है क्रोमोफिल, क्रोमोफिल सेल्स, ये भी 50%, क्रोमोफिल्स जो होता है इसका मीन्स होता है लव, ये क्या करेगी 50% होती है और सिक्रेशंस करती है, 50% होगी और सेक्रेशन करेगी, ये 50% होगी और सेक्रेशंस करेगी क्रोमोफिल सेल्स। मोस्टली एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में प्रेजेंट, जैसे कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली अगर डायरेक्ट की बात करते हैं दोनों ये एंटीरियर बात है, एंटीरियर में प्रेजेंट रहेगी। अब जो क्रोमोफिल्स थी जो सेक्रेशन कर रही है वो मोस्टली कहाँ पे है एंटीरियर में। अब ये जो आपकी क्रोमोफिल सेल्स थी, क्रोमोफिल्स जो सेक्रेशंस कर रही है, ये क्या करेगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक है एसिडोफिल्स और एक हो गई बेसो। ये जो सेल थी वो किसमें दो भागों में डिवाइड करती है, एक हो गई एसिडोफिल्स जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, बेसो को बोलते हैं बीटा सेल। अब ये जो थी आपकी एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स की दो भाग में डिवाइड होती है, एसिडोफिल्स जो सेक्रेशंस कर रही है 50% उसमें एसिडोफिल्स आ रही है, तो एसिडोफिल्स हमेशा दो टाइप में होती है और इसी के हार्मोन से सेक्रेट होने वाले हैं, एक होती है सोमेटोट्रॉप्स, सोमेटोट्रॉप्स और सेकंड होती है लेक्टोट्रॉप्स बोल देते हैं, लेक्टोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स क्या करेंगे, सोमेटोट्रॉप्स काम करने वाली है आपके ग्रोथ हार्मोन्स, जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, यानी जीएफ सिक्रेट करेगी। लेक्टोट्रॉप्स क्या करेगी, लेक्टोट्रॉप्स करने वाली है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को सिक्रेट। ये था इनकी सेल्स के साथ में ग्रोथ हार्मोन्स को कौन सी सेल सिक्रेट करेगी, सोमेटोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स करेगी प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करने वाली, प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करने वाली, प्रोलैक्टिन को कौन सिक्रेट करेगा, आपकी लेक्टोट्रॉप्स सेल्स। बेसोफिल्स में भी तीन टाइप की होती है, थायरोट्रॉप्स जो थायराइड ग्लैंड्स को सिक्रेट, जो थायराइड टीएसएच का सिक्रेशन करती है, यानी पहला बता देता हूं थायरोट्रॉप्स, ये क्या करेगी टीएसएच का सिक्रेशन करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। उसके बाद में सेकंड है कोर्टिकोट्रॉप्स, कोर्टिकोट्रॉप्स क्या करती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स या आपका एसीटीएस हार्मोन है उसका सिक्रेशन, एसीटीएस एसीटीएस हार्मोन का सिक्रेशन कोर्टिकोट्रॉप्स करेगी। उसके बाद में था आपका गोंडोट्रॉप्स, गोंडोट्रॉप्स आपका एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इन दोनों हार्मोन्स को गोंडोट्रॉप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं या गोंडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, एफएसएच और एलएच को साथ में। तो ये आपकी सेल्स थी, हमेशा ध्यान रखें जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो क्रोमोफिल्स थी वो 50% सिक्रेशन करती है, 50% क्रोमोफोब सेल्स होती है वो सेक्रेशन नहीं करती, यानी नॉट सेक्रेटरी रहती है, उनका सेक्रेशन नहीं होता। अब यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन ग्लैंड्स इस पे कि मोस्ट कॉमन जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की ट्यूमर्स होती है वो कौन सी सेल्स से होती, सेल्स से होगी तो क्रोमोफोब सेल्स होती है, ट्यूमर में कन्वर्ट होती है, वो ट्यूमर में कन्वर्ट होती है, ना कि सिक्रेशंस वाली सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स सिक्रेशंस कर रही नहीं होगी या वो ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं होने वाली मोस्टली में, बट मोस्ट कॉमन क्रोमोफोब होगी और ट्यूमर में होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी एडेनोमा होता है मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो
इसमें क्रोमोफोब में प्रेजेंट रहने वाले। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दोनों पार्ट्स की स्टडी करते हैं पहले, कि दो टाइप की होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक हो गया एंटेरियर, एक हो गया पोस्टेरियर। तो यहाँ पे अपने सभी जो हार्मोन पढ़ रहे थे एंटेरियर और पिट्यूटरी के दोनों में, सबसे पहले देखेंगे एंटेरियर। अब एंटेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो लगभग 75% होती है टोटल ग्लैंड। टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड्स का 75% पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उसका 75% सिर्फ एंटेरियर है। रिमेनिंग रह गया 25%, वो क्या है, आपकी पोस्टीरियर ग्लैंड्स का वो हिस्सा रहने वाला है इसका। ये क्या करेगी, 7 हार्मोन को सिक्रेट करेगी। कितने हार्मोन निकालती है, 7 सिक्रेट करती है, जो मोस्ट कॉमनली अपनी स्टडी में पढ़ते हैं। इनके लिए ट्रिक यूज करते हैं कि याद कैसे रखें। और यहाँ से पहला क्वेश्चन ये एक्सेप्ट वाला, 4 हार्मोन आपको दे देंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन नहीं है। तो जो ट्रिक है वो क्या है, फ्लैट में पीजी, हमेशा फ्लैट में पीजी रहता है, ना कि पीजी में फ्लैट। तो इसमें 7 नाम, 7 के साथ में सबसे पहला देखते हैं एफएसएच, सेकंड है एलएच, एल से ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये था आपका एसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पी से प्रोलैक्टिन, और जी से आपका ग्रोथ हार्मोन। ये आपके 7 हार्मोन रखने का तरीका है। एक छोटी सी ट्रिक है कि फ्लैट में पीजी का मीन्स था फ्लैट में पीजी का मीन्स था फ्लैट, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, टी से टीएसएच, एम से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, पी से प्रोलैक्टिन था, और जी से आपका जीएच हार्मोन था। ये थे आपके हार्मोन्स किसके, एंटीरियर। उसके बाद में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं पोस्टेरियर, पोस्टेरियर ग्लैंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पोस्टेरियर ग्लैंड सेक्रेशंस करेगी या नहीं करेगी। कभी भी पोस्टेरियर ग्लैंड खुद के हार्मोन नहीं बनाएगी, खुद के हार्मोन नहीं बनाएगी। वो कहाँ से लेगी, हाइपोथैलेमस से लेगी, और उनको क्या करेगी, स्टोर करेगी। तो इसमें जो 2 हार्मोन्स रहते हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, पहला होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सोटोक्सिन, और सेकंड होता है आपका एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स को ये स्टोर करके रखने वाले हैं। और इनका सिंथेसिस कहाँ पे हुआ, सिंथेसिस हुआ हाइपोथैलेमस में। सिंथेसिस कहाँ पे हुआ, हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस हुआ। यहाँ पे अपने देख रहे थे ऑक्सीटोसिन्स और प्रोस्टेग्लैंड्स के हार्मोन्स, कि ऑक्सीटोसिन्स और आपका जो एडीएच हार्मोन था सिंथेसिस कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। ये आपका हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। इसके साथ में आपकी जो ग्लैंड्स, ये आगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जस्ट पास में रहती है आपका सेकंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से डक्ट के थ्रू आता है, अटैच रहने वाली है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर। ये 75% था, ये था सिर्फ 25%। यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट रहेगी हाइपोथैलेमस के साथ। वो डक्ट क्या करेगी, जो हाइपोथैलेमस ने सिंथेसिस किया किसको, ऑक्सीटोसिन और प्लस में एच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, उन दोनों को क्या करेगी, इसमें ये क्या करेगा, आपका जो हार्मोन्स थे उनको सिंथेसिस
नहीं करके उनको स्टोर करने का काम करेगा, वो स्टोर करने का काम करेगा। तो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। किसको बोल रहे हैं? अपने पोस्टीरियर ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि जो नर्व सिस्टम का पार्ट था, कौन? हाइपोथैलेमस, वो सिक्रीशंस करके दे रहा है, इसको खुद का कोई सिक्रीशंस नहीं हो रहा, कोई सेक्रेशन नहीं हो रहा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसलिए इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल जो ग्लैंड्स थी अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यहाँ पे एक बोन, सेपेनोइड बोन, उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या रहेगी? अटैच होने वाली। सेपेनोइड बोन के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो रहने वाली है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी कहाँ पे? सेपेनोइड बोन के खास में क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल फोसा बोलते हैं। ये जो फोसा बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? हाइपोफाइजियल फोसा के नाम से। सेपेनोइड बोन, सेपेनोइड बोन के अंदर एक हिस्सा बना है, उसके अंदर क्या रहने वाली है? प्रेजेंट रहने वाली है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल फोसा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। यह बोन से पूछा जाता है कौन सी बोन के अंदर फिक्स रहने वाली है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो सेपेनोइड बोन रहेगा। कौन रहेगा? सेपेनोइड बोन। सेपेनोइड बोन के अंदर एक स्पेस था, बोल रहे थे हाइपोफाइजियल फोसा बोल रहे थे। हाइपोफाइजियल का मींस क्या होता है? हाइपो का नीचे, फाइजियल्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो सॉरी हाइपोथैलेमस से लिया जाता है। तो ये किसमें? हाइपो हाइपोथैलेमस से नीचे की साइड है, नीचे है उसमें। उसके बाद में जो आपका सेकंड आता है कि जो एंटेरियर और पोस्टीरियर से, वो मोस्टली यहीं से है। अगर आपको टोटल इसके दोनों के जो बोथ 7 और हार्मोन्स याद रह गए, तो आपका जो एंटेरियर ग्लैंड था उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला। अगर दोनों के हार्मोन आपके रह गए तो एक भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो 7 हार्मोन आपको बता दिए, सेकंड्स में भी आपको बता दिया है कि जो आपकी पोस्टीरियर ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाली है। कल अपने इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। आज की कुछ लाइव क्लासेस में लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आई है नहीं आई। कंप्लीट कल एंटेरियर ग्लैंड्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। अगर आज हुआ टाइम तो आज शाम को वापस क्लास को, अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्लास में, क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स को ओपन करके नहीं देख पा रहा हूँ साथ में, तो जो भी प्रॉब्लम आई है तो जो एप्लीकेशन है अपनी टीचमेंट, उस चैट बॉक्स है उसमें डाल देना, जो भी जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है। और कोशिश रहेगी कि रिकॉर्डेड क्लास आपको सही से अवेलेबल हो जाए, जितना अपने है वो टोटल आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाए। तो उसके बाद में जैसे ही होगा तो अपने सेकंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोन से रिलेटेड, वो अपने स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।